हे माता जी महाराज, हे भोलेनाथ, आज जब तक आप हमारे कुंवर को एक नई जिंदगी ना दे देते तब तक मैं तांडव करती रहूंगी। हमारे कदम आज ना रुकेंगे। बाबू साहब, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? हमारा बेटा मौत के दरवाजे पे खड़ा है और तुझे ये सब कुछ तमाशा लाके है सारांश। पंडित जी, कमरा घड़ी पंडित साहब। घड़ी कम। आप उठे कैसे? जब अनेक बार पता चला, मैं भागा चला आया यह बताने के लिए कि इनकी माँ ही इनकी जान बचा सकती है। कैसे हो सके? अभी साथ जेल में। देखिए, वो सब तो मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि आपसे ठीक 7 मिनट बाद अमृत मुहूर्त का आरंभ होगा। यदि उस मुहूर्त में इनकी होने वाली माँ इनके नाम की पूजा करे तभी इनकी जान बच सकती है, वरना आज यह परिवार अपना एक और बेटा खो देगा। पंडित जी, और कोई उपाय ना है? नहीं, क्षमा चाहता हूँ यजमान, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस यही एक उपाय है जमन्ना को बचाने के लिए। अच्छा पंडित जी, अब मिनटों में जीसा को कथे से प्रकट करेंगे। अब हमारे हाथ में कुछ ना है, जो है माता जी महाराज के भरोसे है। हे माता जी महाराज, आज तक इस परिवार पे आपका आशीर्वाद रहा है और आगे भी आप ही संभालिएगा। बाबू साहब, बाबू साहब, कहाँ जा रही हो आप? सुना नहीं सारांश, पंडित जी ने क्या कहा? जय की जान खतरे में है। अगर अमृत मुहूर्त में मैंने जय के नाम की पूजा ना की तुम्हारे बेटे की जान जोखिम में आ सकती है। छोड़ हमारा रास्ता। अरे रुको, हमारी प्यारी बाबू साहब, आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, तो आपको याद दिला दूं कि सबकी नजरों में आप संध्या देवी हो, विंध्या देवी नहीं। तो क्या करूं मैं सारांश? इस डर से अपने बेटे को मरने के वास्ते छोड़ दूं मैं? जीना संभव है। मारे जीते जी मारे जय को कुछ ना हो सके। और वैसे भी सब लोग चुन्नी का तांडव देखने में व्यस्त है, जय को संभालने में व्यस्त है। मैं अठे ना हूं, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं जाने वाला है। सारांश, तू मने मत रोक। सारांश, हमारा रास्ता छोड़। ये बाबू साहब सारी गेम बिगाड़ देंगी मेरी। हे महादेव, हे महाकाल, आज जय मां आपके आगे झोली फैलाकर अपने बेटे के प्राण मांग रही है। हमारे बेटे के प्राण लौटा दीजिए महादेव। मैं विंध्या देवी जय की मां आपके आगे आहुति अर्पित कर रही हूं महादेव।
मारे इस आहुति को स्वीकार कीजिए, मारे बेटे के प्राण लौटा दीजिए महादेव। आखिर आपने मान ही लिया कि आप विंध्या देवी ही हो। हाँ हूँ मैं विंध्या देवी। क्या कर लेगी तू छोरी? हाँ सुन ले, आज तक तो ना थारी माँ साबित कर सकी है ये बात, और ना ही तू साबित कर पाएगी। अब जा अठे से। आपको पता नहीं है, आपका सारा सच सबके सामने आएगा। ये देखिए, मैंने और मेरी मासा ने यहाँ पे ये फोन छुपा लिया था, क्योंकि हमें मालूम था आप यहाँ हवन करने जरूर आएंगी। अभी आपने यहाँ जो भी कहा वो सब इस फोन में कैद हो चुका है। अब सब ये सच देखेंगे। नीचे पुलिस अंकल भी आ चुके हैं। मने जे फोन नहीं, मैं ये फोन आपको नहीं दूंगी। ये फोन मैं सिर्फ पुलिस अंकल को ही दूंगी। दे मने जे फोन। नहीं। रुक, मैं थारी को ना छोड़ूंगी। रुक। विंध्या देवी के खिलाफ आपको जो सबूत मिला है वो दीजिए मुझे। जी हमारे पास सारे सबूत हैं। हम तुम्हारी बात लाडो। मासा! लाडो रुक जा लाडो। लाडो हमारी बात सुन। चुकी तू ठीक है? हाँ तुझे लगी तो नहीं? मासा वो फोन। मासा, इसमें सारा सच कैद है। ये देखिए, रिकॉर्ड हो गया। पुलिस जी इसमें रिकॉर्ड हो गया। ये चल क्यों नहीं रहा? चालू नहीं हो रहा। देखो मुझे, ये तो बंद है बेटा। इसमें सारा सच रिकॉर्ड था। ये फोन चल क्यों नहीं रहा है? एक और मैं देखा। चेतना चल रहा। सब इसमें क्या था? लाडो क्या हो गया थारे को? हाँ तुम सब लोग जे साबित करने पर क्यों तुले हुए हो कि मैं संध्या ना हूँ, मैं विंध्या हूँ। मैं संध्या ही हूँ। लाडो हमारी बात मान ले। देखिए, आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया था, पर आपके पास तो ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि विंध्या देवी है। पुलिस अंकल, इसमें सारा सच है। बेटा इसमें तो कुछ नहीं है। बेटा जब सबूत मिल जाए तो पुलिस अंकल को बुला लेना, ठीक है? इसमें सारा सच है। हाँ पुलिस जी, हमारा विश्वास कीजिए, इसमें सब रिकॉर्ड हुआ था। चलिए। पुलिस अंकल। हे माता जी महाराज, आप बुराई को कितने से दे सकती हो? कोई माने या ना माने, आप तो सारा सच जानती हो ना। माता जी महाराज, हमारी मदद कीजिए। हे माता जी महाराज,
आपने तो हर बार हमारी मदद की है। आज एक बार फिर हमारी मदद कर दीजिए माता जी महाराज। हमारी झोली में सच्चाई की जीत डाल दीजिए। सच्चाई की जीत होनी चाहिए माता जी महाराज। तुम माँ बेटी जो चाहे कर लो, कुछ ना बिगाड़ पाओगी महाराज। मैं विंध्या देवी, जय की माँ, आपके आगे आहुति अर्पित कर रही हूँ महादेव। हमारे इस आहुति को स्वीकार कीजिए। हमारे बेटे के प्राण लौटा दीजिए महादेव। माँ सब मोबाइल चढ़ पड़ा। पुलिस जी! पुलिस जी, सबूत मिल गया है। ये देखिए पुलिस अंकल, ये देखिए। जी इसमें सबूत है, अपनी आंखों से देख लीजिए। विंध्या देवी जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। आपका खेल खत्म हुआ मासा। तो ठीक है? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ और सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ। फिर वो धतूरा, वो जहर का असर, वो सब कुछ किया था जय? वो सब नाटक था। आपने तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था ना अपना सच दबाने के लिए, इसलिए कोरसा को नाटक करना पड़ा बेहोश होने का, ताकि आपका सच सबके सामने आ सके। अरे शक तो मुझे तभी हो गया था जब चुनरी गायब हुई कि आप ही विंध्या देवी है। तब बाबा साह और काकोसा के साथ मिलकर मैंने धतूरा खाने का खेल रचा, बेहोश होने का नाटक किया, ताकि आप चुनरी को यहाँ सही सलामत वापस ले आए। लेकिन माता जी की कृपा से झुमकी ने चुनरी को ढूंढ लिया। चुनरी एकदम सही सलामत यहाँ आ गई। आज आपका सच सबके सामने आ गया। इतना बड़ा धोखा। और मैंने भी कोरसा ने तब बताया जब मैं उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। कोरसा कुछ ना होगा आपको। कोरसा आपको कुछ नहीं हो सकता। कोरसा आपको कुछ नहीं हो सकता। कोरसा को कुछ नहीं हो सकता। हमारे कोरसा को कुछ नहीं हो सकता। कुछ ना होगा हमारे कोरसा को। कुछ ना होगा हमारे कोरसा को। चुनरी, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं जानता हूँ कि जो हमारे बीच है वो मासा है। उनका सच सामने लाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है चुनरी कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। हाँ विंध्या देवी, वो पंडित जी, वो डॉक्टर साहब, सब लोग हम लोगों के साथ मिले हुए थे।
और उन्होंने वही कहा जो हम लोगों ने बोल था। सारा खेल खत्म हुआ विंध्या। सत्या मासीसा। बड़ी मासा, पिछली दफा तो तूने और सारांश ने मिलकर अमरिंद जी की जान के बदले मैंने फंसा दिया। और इस बार अरविंद बना। जय, चुन्नी और अमरिंद जी का बहुत आभार है जो इन सब ने मिलकर तारी घिनौनी साजिश का अंत कर दिया है। तारे सच को सबके सामने लेकर आए हैं ये लोग। तारा खेल खत्म हो चुका है विंध्या। मतलब सारांश को ऐसा भी मासा के साथ मिले हुए थे? इंस्पेक्टर साहब, जेरा सारांश। इंस्पेक्टर साहब, पकड़िए उसे। पकड़ो उसको। मैंने कुछ नहीं किया। बहुत भाग लिया सारांश गौरावत, बस अब और नहीं। हथकड़ी पहना उसको। मैंने कुछ किया ही नहीं है। सब किया था। ये भाबोसा का है। मासा, बचाओ ना मुझे मासा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसने कुछ ना किया है। वो बेकसूर है। छोड़ दीजिए बात। बंद रहो। खबरदार, जो एक भी कदम अपने इस अपराधी बेटे की तरफ उठाया, मरा मरा मुंह देखेगी तू। वापस। जय, हमारी बात पर यकीन कर। जय देख, आज तक मैंने जो कुछ भी किया ना, सब कुछ थारी खातिर किया है। जय, मत पर भरोसा रख। मारे संग जे ना कर। देख, एक बार मारी और देख ले। एक दफा देख ले अपनी भाषा की ओर। जय, एक दफा देख। यही होगी आपकी सजा। जिस बेटे के लिए आपने इतनी साजिशें की, आज से आपको उसका चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा। यही होगी आपकी सजा। तड़पते रहिए आप। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। नहीं जय, गिरफ्तार करो इन्हें। जय हमारी बात सुन ले। जय, जय ना कर। जय, जय हमारी बात सुन। जय, जय। बड़ी मासा, मेरी बड़ी मासा को कहीं मत ले जाओ। छोड़ो मेरी बड़ी मासा को। कहीं नहीं ले जा सकते मेरी बड़ी मासा को। मासा, आप कहीं मत जाइए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। छोड़ो इन्हें, मत ले जाओ मेरी बड़ी मासा को। छोड़ो, मुझे बड़ी मासा चाहिए। आओ बेटा। नहीं, इधर ले चलो इन्हें। जय, जय हमारी ओर देखना। जय, बड़ी मासा। दहेज दासी। ये कहानी अब तक खत्म ना हुई है। तूने और तारी इस बेटी ने मिलकर मारे से सब कुछ छीन लिया है। जे घर, जे परिवार, मारी दुर्गा, मारा बेटा। जे इस दर्द का हिसाब बराबर करने लौटूंगी मैं। आज जो कहानी अधूरी छोड़कर जा रही हूं ना, उसे उसके सही अंजाम तक पहुंचाने के वास्ते लौटूंगी मैं। ये मारा वचन है और विंध्या देवी का दिया हुआ वचन विंध्याचल पर्वत पर भी खींची लकीर है जो कभी ना मिट सके। सुन ले दहेज दासी, विंध्या देवी लौटेगी और इस अपमान का बदला लेकर रहेगी।
धमकियां देने के सिवा और आपके पास है भी क्या देने के लिए? पर हमारे पास और हमारी झुमकी के पास माताजी महाराज का आशीर्वाद है। प्यार और परिवार की ताकत है हमारे पास। प्यार और परिवार की ताकत के आगे दुनिया की कोई बुराई नहीं टिक सकती, कोई भी ताकत नहीं, आप भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से। ले चलो। हमारे सारांश को छोड़ दो। बड़ी मासा। सब ठीक हो गया। बाबा साहब, काको साहब, अगर आज आप साथ नहीं देते तो हम मासा को अपने गुनाहों की सजा नहीं दिला पाते। आशीष, लेकिन अब बस, अब से हमारे परिवार की खुशियों पर कोई आँच नहीं आएगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.